अल रिजवान फोर्सेस का इसराइली एलियट फौजियों को पैगाम, तुम्हें या तो मरना होगा या भागना होगा। बैरूत, लबनान पर नाकाम इसराइली हमले के आगाज पर हिज़्बुल्लाह की एलियट फौजी यूनिट अल रिजवान के जंगजुओं ने दुश्मन के फौजियों के साथ बराह रास्त झड़पें कीं, उन पर घात लगाकर हमला किया, जिसमें हलाकतें और मुतअद्दिद जख्मी हुए। इस्लामी मुजाहमत के फौजी ज़राए ने गैर मुल्की टीवी चैनल को बताया कि पहले दिन की बराह रास्त झड़पों में तमाम सहयूनी फौजी जो जनूबी लबनान पर हमला आवर होने की कोशिश कर रहे थे या तो हलाक हो चुके हैं या जख्मी हो गए, जो बच गए हैं वो भाग गए। ज़राए ने मजीद बताया कि मुजाहमती जंगजू हमला आवर फौज के फ्रंट लाइन के साथ साथ इसराइली दिफाई अफवाज की सप्लाई लाइनों और मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में मौजूद अफवाज के इज्तिमा पर भी हमला कर रहे हैं। अल-अदीसा घात लगाने वाले इस्लामी मुजाहमत के फौजी ज़राए ने एक टीवी चैनल को अल-अदीसा/खाला अल-मुहफर के इलाके में एक घात लगाने के बारे में भी तफसीलात फराहम की। मंगल के दिन ज़मीनी जंग के आगाज़ पर इस्लामी मुजाहमत के जंगजुओं ने अल-अदीसा कस्बे के सामने एक इलाके में इसराइली दुश्मन फ़ौज की जासूसी की हरकत का मुशाहिदा किया, जो कि दुश्मन फ़ौजियों के मुमकिना हमला आवर रास्ते का जायज़ा ले रहे थे। उन्होंने बताया कि जंगजुओं ने जासूसी फोर्स के साथ झड़प नहीं की और इसे अपना मिशन मुकम्मल करने और वापस जाने दिया। इस फोर्स की हरकत और रवैये की बुनियाद पर जंगजुओं ने अल-अदीसा अल-मुहफर के इलाके में एक जदीद घात लगा दी। उन्होंने बताया कि बुध की सुबह इसराइली एलियट फौज का एक दस्ता चुपके से घात के इलाके में दाखिल होने लगा, जिसमें 30 से ज़ायद अफसरान और फौजी शामिल थे। ज़राए के मुताबिक जब इसराइली फोर्स घात के मकाम पर पहुंची, जो सरहद से ज़्यादा दूर नहीं था, ईरान के हमले के बाद तुल अबीब में खून की शदीद किल्लत का सामना, इसराइली मीडिया का एतराफ़। इब्रानी मीडिया ने तुल अबीब पर ईरान के हमले के बाद हलाकतों और ज़ख्मियों की तादाद में गैर मामूली इजाफे के बाइस अस्पतालों में खून के ज़खायर की कमी को तस्लीम किया है। महर खबररसां एजेंसी के मुताबिक अलमियादीन ने इब्रानी ज़राए इब्लाग के हवाले से खबर दी है कि मकबूजा इलाकों में इमदादी मराकज़ ने सहयूनियों से खून का अतिया देने की अपील की है। इन मराकज़ ने इस बात पर जोर दिया कि उन्हें तुल अबीब के अस्पतालों में खून की शदीद किल्लत का सामना है। अगरचे सहूनी हुक्काम ईरान की जानिब से गुज़िश्ता रात किए गए मिज़ाइल हमलों के साथ साथ जनूबी लबनान में दुश्मन के प्यादा दस्तों के खिलाफ हिज़्बुल्लाह की ज़मीनी कार्रवाइयों के नतीजे में होने वाली हलाकतों को सख्ती से संसर कर रहे हैं। अमरीकी खुफिया एजेंसी ने चीन और ईरान समेत मुख्तलिफ ममालिक में मुखबिरों की भर्तियां तेज़ कर दें। अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA ने चीन, ईरान और शुमाली कोरिया में मुखबिरों की तादाद बढ़ाने के लिए ऑनलाइन भर्तियों का अमल तेज कर दिया। बरतानवी खबर एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक CIA ने मैंडरिन, फारसी और कोरियन ज़ुबानों में अपने X, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और लिंक्डइन अकाउंट्स समेत डार्क वेब पर मुखबिरों की भर्तियों से मुतालिक पोस्ट शेयर की गई। CIA की जानिब से शेयर की गई पोस्ट्स में अमरीकी खुफिया एजेंसी के लिए मुखबरी के ख्वाहिशमंद अफराद को CIA से राबता के लिए महफूज तरीक़ाकार से मुतालिक आगाही दी गई। एक बयान में CIA के तर्जुमान ने कहा कि जासूसी के इस महाज पर रूस में बड़ी कामयाबी हासिल करने के बाद चाहते हैं कि दीगर अथॉरिटेरियन रजमज़ में हमारे साथ काम करने के ख्वाहिशमंद अफराद को भी हमारी दस्तयाबी से मुतालिक मालूम हो सकी। CIA की जानिब से रूस में मुखबिरों की भर्तियां 2022 में शुरू की गई थी। इसके लिए रूसी ज़बान में सोशल मीडिया अकाउंट से ऐलान जारी किया गया था। खबर एजेंसी के मुताबिक चीन के रूस और ईरान से बढ़ते हुए अस्करी ताउन के बाद CIA की खुफिया मालूमात के हुसूल की भूख में बेतहाशा इजाफा हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी इंटेलिजेंस कम्युनिटी में रूस, चीन, ईरान और शुमाली कोरिया को हार्ड टारगेट समझा जाता है क्योंकि इन हुकूमतों में घुस पाना अमरीका और उसकी इत्तेहादी खुफिया एजेंसियों के लिए मुश्किल होता है। अमरीकी खुफिया एजेंसी के इक़दाम पर चीनी सफारत खाने ने रद्द अमल देते हुए कहा कि चीनी अवाम और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के दरमियान खलीज पैदा करने के लिए अमरीका झूठ फैला रहा है, लेकिन वो अपने मकासद में कभी कामयाबी हासिल नहीं कर पाएगा। भारतीय जनता पार्टी BJP के तर्जुमान और MP सदानशो त्रिवेदी ने दिल्ली में तकरीबन 5,600 करोड़ रुपए की मुनशियात की जब्ती पर कांग्रेस को निशाना बनाया और इल्ज़ाम लगाया कि एक मुल्ज़िम का ताल्लुक बड़ी पुरानी पार्टी से है।
त्रिवेदी ने कहा कि दिल्ली में 5,600 करोड़ रुपए की मुनशियात बरामद हुई हैं। ये मिकदार अहम है क्योंकि यूपीए के दौर हुकूमत में 2006-13 के दरमियान हिंदुस्तान भर में सिर्फ 768 करोड़ रुपए की मुनशियात बरामद हुई थी। ये वो दौर था जब मुंबई और पंजाब मुनशियात की लपेट में थे, जबकि 2014-22 तक बीजेपी हुकूमत के दौरान 22,000 करोड़ रुपए की मुनशियात जब्त की गई। सावरकर ब्राह्मण होते हुए नॉन वेज खाते थे, कर्नाटक के वजीर पोते रंजीत का मुतनाज़ा बयान और बीजेपी का जवाबी हमला। कांग्रेस लीडर ने मजीद कहा कि अगरचे सावरकर एक मॉडर्न सक थे, लेकिन उनकी बुनियादी सोच मुख्तलिफ थी। कुछ लोगों का कहना था कि वो गाय का गोश्त खाते थे और वो खुले आम गाय का गोश्त खाने की तशहीर कर रहे थे, इसलिए सोच मुख्तलिफ है। कर्नाटक कांग्रेस के वजीर सेहत दिनेश गुंडूराव ने वीर सावरकर को लेकर ऐसा बयान दिया है जिससे एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया है। उन्होंने वीर सावरकर को एक बीफ खाने वाला करार दिया जिसने न सिर्फ गाय का गोश्त खाया बल्कि इसकी तशहीर भी की। कांग्रेस लीडर ने मोहम्मद अली जिन्ना का भी जिक्र किया। गांधी के कातिल दी मेकिंग ऑफ नाथोराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया के कुल एडिशन की किताब की रूनुमाई से खिताब करते हुए दिनेश गुंडूराव ने कहा कि अगर हम बहस के साथ कह सकते हैं कि सावरकर जीत गए तो ये दुरुस्त नहीं है। वो एक नॉन वेजिटेरियन था और गाय के ज़बीहा के खिलाफ नहीं था। वो खालिस ब्राह्मण थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जुमेरात को कैदियों को ज़ात पात की बुनियाद पर काम अलॉट करने के उसूल को गैर आइनी करार देते हुए कहा कि मुल्क की किसी भी जेल में ज़ात पात की तफरीक नहीं की जा सकती। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारडीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने यह तारीख़ी फ़ैसला सुनाते हुए कहा कि जेल मैनुअल में मौजूद इन तमाम दफ़ात को ख़त्म करना चाहिए। इस तरह के इम्तियाज़ को फ़रोग़ मिल रही है कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने बेंच की तरफ से कहा कि मरकज़ी हुकूमत के जेल मैनुअल 2016 में खामियां हैं। इनमें ज़ात पात की बुनियाद पर जो फ़ैसले किए गए हैं वो गलत हैं। उन कैदियों की दर्जाबंदी पर पाबंदी लगाना चाहिए। उर्दू की बका और तहफ़्फ़ुज़ के लिए शहरनामा का ये चैनल ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर फरमाएं।